दोस्तों वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर ऑन नहीं हो रहा है। इसको चार्ज में लगाने पर भी चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग इंडिकेटर भी नहीं शो कर रहा है। तो इसमें क्या खराबी हो सकता है, इसे कैसे ठीक करना है, चलिए आज के इस वीडियो में। जहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, पावर बटन को कितना हो देर तक हम यहाँ पे दबा के रख रहे हैं, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। ना इससे कोई साउंड आ रहा है, ना कहीं इंडिकेटर शो कर रहा है। ये साउंड कम ज्यादा करने के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसको भी नचाकर घुमाकर सब देख लिए, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। इसके बैक साइड यहाँ पे यूएसबी सॉकेट, कार्ड सॉकेट और चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, जिसमें टाइप सी चार्जिंग सॉकेट लगता है। तो इस डाटा केबल को इस चार्जिंग सॉकेट में लगाएंगे तो थोड़ा सा भी इंडिकेटर शो नहीं करे। यहाँ पे आपको नजदीक करके हम दिखा दे, इसमें पहले रेड बत्ती जलता था जो अभी नहीं जल रहा है। और इस चार्जर से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो बिल्कुल चार्ज हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पे आपके सामने लगाकर हम दिखा दे, 100% ओके है ये डाटा केबल और चार्जिंग भी, फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसे कैसे ठीक करना है सब कुछ डिटेल से बताएंगे, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले खोलना होगा। इसको खोलने के लिए कोई भी एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर पहले लीजिएगा, और ये ऊपर की साइड जाली दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको पहले बाहर निकालना है। अगर स्क्रू ड्राइवर से निकल जा रहा है तो अच्छी है, नहीं तो और कोई पतला चीज लेना पड़ेगा। तो स्क्रू ड्राइवर पतला है यहाँ पे, तो हल्का सा बाहर की साइड निकल रहा है। यहाँ पे शायद क्लियर आप देख पा रहे होंगे। अब दोनों साइड से हल्का हल्का इसको निकालना है। एक साइड से निकालिएगा तो ये जाली टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको दोनों साइड से यहाँ पे निकाल दिए, ये जाली निकल गया। इसको साइड में रख देते हैं। अब इसमें देखिएगा जितने भी होल आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी में स्क्रू लगा हुआ है। तो पहले टोटल स्क्रू को खोल लेते हैं। टोटल स्क्रू को यहाँ से खोल लिए। अब इसको पूरा बॉडी को खोलना है। तो बॉडी को खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा दो कलर आपको देखने को मिलेगा। एक कलर के तो ये पूरा बॉडी बना हुआ है, और दूसरा कलर ये आगे की साइड है, यानी फ्रंट साइड। ये दोनों कलर के बीच में आपको हल्का सा यहाँ पे शोक दिखाई देता होगा। तो इसी शोक के भीतर में इस तरह लगाकर और बाहर की साइड इस तरह निकालना है। तो अभी भी नहीं शायद निकलेगा, क्योंकि ये जो बैलून है ना, हो सकता है ये भी कसा हुआ है। तो चलिए इसको भी यहाँ से खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसको भी यहाँ पे ये नब को निकाल दिए, शायद इसी से ये रोक रहा था। अब चलिए अब निकाल कर देखते हैं कि अब निकल जाए। इसको आराम से यहाँ पे बाहर की साइड निकाल लिए। अब देखिएगा ये निकल गया। इसमें सर्किट बोर्ड यही है, इसमें दूसरा कोई भी सर्किट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आगे की साइड ब्लैक वाला हिस्सा को साइड में रखते हैं। अब ये सर्किट बोर्ड है और इसका ये बैटरी है। पूरा पार्ट पुर्जा को चलिए बाहर निकाल लेते हैं, ताकि इसको रिपेयर करने में आसानी रहेगी, और बॉडी को साइड में रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको पहले चार्जिंग पॉइंट चेक करना है, बैटरी चेक करना है, या देख लीजिए कहीं कोई वायर टूटा हुआ होगा या कोई कंपोनेंट खराब होगा, तो पहले आपको इस तरह मैनुअली पहले देखकर पता करना होता है। ऐसी कहीं खराब तो नहीं है। तो इसमें दो साउंड आईसी लगा हुआ है और एक मेन आईसी है। तो ये दोनों तो ठीक ही देखने में लग रहा है, ये दोनों खराब नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे पहले बैटरी को चेक करना है कि चार्ज है कि नहीं। तो चलिए मल्टीमीटर को लेते हैं और मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके सामने रख दिए। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट पे दोनों प्रोब को टच करके चेक करेंगे। तो बैटरी तो पूरा डिस्चार्ज लग रहा है, एक भी वोल्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। देखिएगा 0.20 बता रहा है, यानी ये आधे वोल्ट तक बैटरी चार्ज नहीं है। हो सकता है इसको चार्जिंग पॉइंट में खराबी आई होगी, इसलिए बैटरी चार्ज है ये नहीं है। तो ये ऑन होगा कैसे? तो यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट है ना, इसको चेक करना है। चलिए थोड़ा सा कैमरा नजदीक करते हैं, अब पूरा क्लियर दिख रहा होगा। यही टाइप सी वाला चार्जिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे फिर से चार्जिंग लगाएंगे, इस तरह लगा देना है। अभी कोई इंडिकेटर इसमें नहीं शो कर रहा है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसके प्लस वाला साइड ये वाला होता है यहाँ पे, और माइनस वाला साइड उधर होता है। तो मल्टीमीटर से पहले चेक कर लेना है कि ये चार्जिंग पॉइंट आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए दोनों पॉइंट पे मल्टीमीटर को टच करके देखते हैं। तो दोनों पॉइंट पे टच किए तो मल्टीमीटर में आप साफ देख सकते हो। यहाँ पे आपके सामने हम दिखा दे, दोनों पॉइंट पर टच किए तो मल्टीमीटर में देख सकते हो 5.36 वोल्ट शो कर रहा है, यानी बिल्कुल ये चार्जिंग सॉकेट ठीक है।
इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसका चार्जिंग की सप्लाई कहाँ तक पहुंच रही है ये आपको ट्रैक करना है। तो इसको ट्रैक करने के लिए आप मल्टीमीटर से आराम से ट्रैक कर सकते हो। ये ब्लैक वाला प्रोब को यहाँ पे कहीं भी ग्राउंड दे सकते हो, चाहे यूएसबी सॉकेट, चार्जिंग जैक पे, या कहीं ग्राउंड देखिएगा वहां पे देख सकते हो, या बैटरी की माइनस पे भी आप ग्राउंड दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग सॉकेट पे ये प्लस वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे सप्लाई चेक किए तो बिल्कुल ओके आ रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं था। तो यहाँ से प्रिंट यहाँ तक आया हुआ देखिएगा, एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, शायद क्लियर आप देख पाओगे। यहाँ पे चेक करना, और ये पॉइंट डायरेक्ट ये चार्जिंग आईसी पर इनपुट हो रहा है, और आउटपुट में ये है जो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, ये आउटपुट वाला पॉइंट है। तो इस पे चेक कर रहे हैं तो देख सकते हो 1 वोल्ट से नीचे ही आउटपुट बता रहा है, यानी बैटरी ये चार्ज नहीं हो रहा है। कितना हो देर यहाँ पे टच करके रखिएगा तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हो इसका सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ पे कोई भी चार्जिंग इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम लगता है ना, ये चार्जिंग ऐसी है, छोटा वाला यही चार्जिंग ऐसी खराब है। ये एसएमडी चार्जिंग ऐसी तो मार्केट के अंदर मिलेगा नहीं, तो फिर ये कैसे होगा? तो ये कैसे ठीक करना है? तो यहाँ पे देखिए कंपनी पहले से जानता था कि ये चार्जिंग ऐसी खराब हो जाएगा, तो दूसरा कोई कंपोनेंट यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा डायोड का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक एसएमडी डायोड लगा दोगे तो भी ये चार्ज होने लगेगा। तो मेरे पास कोई एसएमडी डायोड नहीं है, इसमें हम लगाएंगे 1N4007 डायोड, जो बहुत मशहूर डायोड है। उसी डायोड को इस पे सोल्डिंग करेंगे। तो एक डायोड ले लिए, इस डायोड का नंबर हम पहले आपको बता दिए, 1N4007 डायोड है। एक तरफ सिल्वर पट्टी वाला लेग है और दूसरे साइड ब्लैक पट्टी वाला लेग। तो सिल्वर पट्टी वाला लेग को बैटरी साइड में, और ब्लैक पट्टी वाला लेग को जिस साइड से चार्जिंग का सप्लायर है उस साइड जोड़ना है। तो यहाँ पे एसएमडी डायोड ना रहने के कारण यही डायोड को कनेक्शन करेंगे। तो चलिए इस डायोड को दोनों लेग को काटकर छोटा छोटा कर और यहाँ पे सोल्डिंग करके फिर हम देखते हैं कि ये चार्ज होता है कि नहीं। ये डायोड को काटकर छोटा सा कर दिए, उसके बाद में इसको सोल्डिंग करने से पहले यहाँ पे इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे इस डायोड को सोल्डिंग करेंगे। ये डायोड को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। इस अब उसके बाद में चार्ज में चलिए इसको लगाकर देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ज में लगा देंगे। अब यहाँ पे सामने देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंडिकेटर दिया हुआ है, ये इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो ये क्यों नहीं जल रहा है हम आगे आपको बताएंगे, और उसको एक छोटा सा जंपर लगाना होगा, वो भी जलने लगेगा। तो पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं कि अब बैटरी के पास कितना सप्लाई आ रहा है। तो चलिए अब बैटरी की दोनों पॉइंट पे यहाँ पे टच करके देख लेते हैं। तो अब मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 2.15 वोल्ट हो गया। ये धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, तो 3 वोल्ट से करीब ऊपर होगा तो हो सकता है इंडिकेटर जल जाए। अगर नहीं जलेगा तो कैसे इंडिकेटर जलेगा वहां पे हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए 2 मिनट इसको चार्ज में रहने देते हैं। 2 मिनट चार्ज में रहने दिए। चलिए इसको चेक करते हैं कि कितने वोल्ट ये चार्ज हो गया। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 2.63 वोल्ट चार्ज हो गया, यानी 2.5 वोल्ट प्लस हो गया। तो 2 मिनट में इतना वोल्ट बढ़ गया। अब चलिए इसको करीब हम 10 मिनट चार्ज में रहने देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये 3 वोल्ट प्लस हो रहा है कि नहीं। 10 मिनट में तो करीब इसको 3.5 वोल्ट से ऊपर चला जाना चाहिए। तो 10 मिनट इसको चार्ज में रहने देते हैं। तो 10 मिनट से ज्यादा हम इंतजार कर लिए, पूरी 30 मिनट इंतजार किए। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज हुआ है। अभी आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 2.83 वोल्ट चार्ज हुआ है, यानी बहुत स्लो चार्ज हुआ है। और उसके बाद में इस बैटरी की टेम्परेचर देखें तो इतना ज्यादा हीट हो गया है, ये 3 वोल्ट चार्ज भी नहीं हुआ, और इस पे हाथ से नहीं पकड़ सकते हो, इतना ज्यादा हीट हो गया। ये डायोड भी लगाए हैं, ये डायोड भी इतना ज्यादा हीट हो गया। तो बैटरी और डायोड दोनों हीट हो गया। अब चलिए इसको चार्ज में से निकालते हैं, और ये 3 वोल्ट भी चार्ज नहीं हुआ, 2.83 वोल्ट बता रहा था। अब चलिए इसको हम फिर से दोबारा मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिएगा ये डाउन होते जा रहा है, 2.576 कितना तेजी से ये डाउन होते जा रहा है, और बैटरी पूरी तरह गर्म हो गया है, जिससे आप सही से हाथ से नहीं पकड़ सकते, इतना ज्यादा हीट हो गया है। तो इसका मतलब कि ये बैटरी खराब है, ये बैटरी शॉर्ट हो गया है, जिसके चलते शॉर्ट होने के चलते इसका आईसी भी खराब हो गया है। फिर भी हम दूसरा बैटरी लगाकर इसमें देखेंगे जो वो वाला बैटरी चार्ज होता है कि नहीं। तो यहाँ से बैटरी को खोल लेंगे, यहाँ से दोनों तार को खोल लेंगे माइनस प्लस की, और इसमें दूसरा बैटरी लगाएंगे। इसमें कौन सा बैटरी लगा हुआ रहता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसके माइनस प्लस की दोनों तार को काट लिए, इस पर सब लिखा हुआ रहता है।
इस बैटरी का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो 18650 है। 1800 mAh की बैटरी है 3.7 वोल्ट की, और ये बैटरी इतना हीट हुआ है कि इतना ही देर में हाथ मेरा गर्म हो गया। तो यहाँ पे हमने सेम बैटरी ले लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इस बैटरी का नंबर 18650 1800 mAh में है 3.7 वोल्ट का। तो इसी बैटरी में इसको कनेक्शन कर लेते हैं माइनस प्लस देखते हुए, क्योंकि माइनस प्लस इस पे लिखा हुआ रहता है। देखिएगा यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये माइनस वाला पॉइंट है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। तो दोनों तार को पहले सोल्डिंग कर लेते हैं। बैटरी शॉर्ट होने के चलते चार्जिंग ऐसे भी खराब हो जाती है। इसमें बैटरी को सोल्डिंग कर दिए माइनस प्लस की तार को। अब चलिए इसको ऑन करके एक बार देखते हैं। तो ये बैटरी चार्ज है, हम इसको चेक किए थे। तो यहाँ से पावर बटन को दबाते हैं, Xiaomi Music Speaker ये ऑन हो गया। यहाँ पे इंडिकेटर भी ग्लो करने लगा। अब इसमें चेक करना है कि ये चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे चलिए पहले बंद कर लेते हैं, उसके बाद चार्ज में लगाकर देखेंगे। तो इसको बंद भी कर दिए। अब यहाँ पे चार्ज में लगाते हैं। तो चार्ज में लगाने पर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चार्जिंग ऐसे भी खराब हो गया है। ये डायोड तो हमने लगा दिए हैं, इसमें ये बैटरी चार्ज हो जाएगा, लेकिन चार्जिंग इंडिकेटर शो नहीं करेगा, क्योंकि आईसी खराब हो गया है। तो अगर चार्जिंग आईसी शो कराना हो तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 पिन को शॉर्ट करना होगा, ये पिन और ये पिन। तो इस आईसी को निकाल देंगे, क्योंकि ये आईसी खराब है। तो चलिए यहाँ से चार्जिंग पिन निकालकर और इस आईसी को ही निकाल दे रहे हैं, और एक जंपर इस पे लगा दे रहे हैं। चार्जिंग आईसी को निकालकर और यहाँ पे जंपर लगा दिए। आप देख सकते हो दोनों लास्ट वाला जो पिन है ना, उस पे जंपर हमने लगा दिया है। अब इसमें इंडिकेटर जलेगा। अब चलिए यहाँ पे चार्जिंग में लगाते हैं। जैसे लगाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर जल रही है। अब ये चार्ज भी होने लगा। और डायोड लगाकर जरूर रखिए, क्योंकि इसका चार्जिंग आईसी तो खराब हो गया था, जल गया था। तो उसके जगह पर ये डायोड लगा है, ये डायोड के द्वारा चार्ज होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इसको एंड्रॉयड फोन की चार्जर से चार्ज नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास कीपैड की फोन हो या एंड्रॉयड फोन की 1 एम्पियर से कम का चार्जर हो या 1 एम्पियर तक चार्जर हो ना, उससे आप इसे चार्ज कर सकते हो। उससे ज्यादा पावर का आप चार्ज लगाइएगा, 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर का, तो हो सकता है ये डायोड खराब हो जाए या बैटरी भी खराब हो सकता है। तो इतना ध्यान जरूर रखिएगा। अब इसको चालू करेंगे तो आराम से यहाँ से चालू हो जाएगा। जैसे पावर बटन दबाएंगे, Xiaomi Music Speaker अब यहाँ पे देख सकते हो इसमें का इंडिकेटर भी जल रहा है, ग्रीन बत्ती, और ये आवाज भी दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह बहुत आराम से इसको आप ठीक कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।